हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन विवो क्लासेस के अंदर। मैं हूं भुवनेश्वर श्रीमाली। लास्ट क्लास में आप लोगों को जो बताया था उससे अपन आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा रिवाइज अपन लोग कर लेते हैं। उससे पहले सब कुशल मंगल, सब ठीक ठाक। आपको लास्ट क्लास में जो भी पढ़ाया होगा आपको अच्छे से याद हो गया होगा, अच्छे से आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस भी की होगी और मुझे पूरा आप लोगों को विश्वास है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रैक्टिस के तौर पे उदाहरण के रूप में इसको करा भी होगा। आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। कल तक मैंने आपको जो बताया था उसको मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूं, तो उससे आपको भी क्या रह जाएगा, याद हो जाएगा कि कल तक क्या पढ़ा था। उसके आगे की बात आज मैं करता हूं। कल तक मैं आप लोगों को बताया था लेजर के बारे में, खातों के बारे में बताया था, और उसके अंदर भी मैंने आपको बताया सिंगल लेजर के बारे में। सिंगल लेजर का मतलब क्या होता है, एक एक करके क्या बनाते हैं अपन, लेजर को क्रिएट करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कभी कभार क्या होता है आपको बनानी पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टैली के अंदर जब नई नई कंपनी आप लोग बनाओगे तो उसमें लेजर, दो लेजर पहले से बनी हुई होती है। इसके अलावा जो सभी लेजर हैं आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। दो लेजर कौन कौन सी थी, वो पहली थी कैश और दूसरी कौन सी थी, दूसरी लेजर आपकी थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसी का जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, आप देखें क्या करना है। आज मैं बात करूंगा आपके सामने एक साथ बहुत सारी लेजर अपन के बनने वाले हैं, जिसको कहा जाता है मल्टीपल लेजर, यानी एक साथ बहुत सारी लेजर आप लोग बना पाओगे। ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया और ये कंप्लीट हो गया। वापस मैं आप लोगों को बताऊं, क्रिएट का मतलब होता है नई लेजर को बनाना। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, डिस्प्ले का मतलब होता है केवल और केवल देखना, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन है अल्टर। अल्टर का मतलब होता है सुधार करना। मान लो किसी कोई लेजर आप लोगों ने बनाई है और उस लेजर में क्या हो गया, कुछ गलती रह गई है या फिर उसको कुछ सुधार करना है या फिर उसको डिलीट करना है, तो उस केस में आप लोगों को कहां जाना पड़ेगा, इस अल्टर वाले ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा। ये तो होगी लास्ट क्लास की बात। आज मैं बात करूं, आज की क्लास की मैं बात करता हूं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मल्टीपल लेजर, यानी कि एक साथ लेजर कैसे बनाई जा सकती है, तो उसको बनाने का तरीका क्या होता है, ये होता है। आप पिछली क्लास को रिवाइज करें, मैंने आपको एक चीज बताया कि हमेशा आपको गेटवे ऑफ टेली में आना ही आना है। यदि आप गेटवे ऑफ टेली में नहीं है तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, अपनी कंपनी को स्टार्ट करें, कंपनी को ओपन करें, कंपनी को सेलेक्ट करें और उसके बाद आपको सबसे पहले आना पड़ेगा गेटवे ऑफ टेली के अंदर। गेटवे ऑफ टेली में आने का एक छोटा सा तरीका बताया मैंने आपको, ध्यान हो तो। मैंने आपको बोला कि कीबोर्ड के ऊपर एक की होगी ESC, एस्केप। एस्केप का मतलब क्या होता है, एस्केप का मतलब होता है पीछे जाना। एक प्रकार से आप पीछे जाते रहोगे, एस्केप करोगे तो लास्ट अपन कहां आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टेली पर आ जाएंगे, वहां पे आप लोगों को आना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था गेटवे ऑफ टेली भी पहली स्टेप हो गई ये वाली, आप लोग देख सकते हैं गेटवे ऑफ टेली पहला अपना क्या है, गेटवे ऑफ टेली। उसके बाद आप लोगों को देखो अगर आप गेटवे ऑफ टेली में ऑप्शन आएगा अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन वाला। कौन सा ऑप्शन आएगा, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना और उसको एंटर प्रेस करना है, और जैसे आप एंटर प्रेस करते हो तो आपके सामने दो चीजें नजर आएगी। क्या क्या आएगी, एक तो आएगा ग्रुप और दूसरा कौन सा आ जाएगा, लेजर। ग्रुप के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। टेली के अंदर 28 ग्रुप क्या होते हैं, पहले से बने हुए होते हैं, तो आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी कारणवश आपको बनानी पड़ गई तो वो उसका तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लासों के अंदर लेजर के बारे में, और लेजर में सबसे पहले मैंने आपको कौन सा बताया था, सिंगल लेजर। सिंगल लेजर का मतलब क्या होता है, सिंगल लेजर का मतलब होता है एक एक करके बनाना। यानी मैं एक एक करके बनाऊंगा, मैं राम का खाता बनाऊंगा, मैं मोहन का खाता बनाऊंगा, मैं श्याम का खाता बनाऊंगा, मैं परचेज का खाता बनाऊंगा, मैं सेल्स का खाता बनाऊंगा, मैं बैंक का खाता बनाऊंगा। तो वो क्या एक एक करके बन रही थी, यहां तक तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डिस्प्ले के बारे में बताया था। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, डिस्प्ले का मतलब देखना होता है। और अल्टर का मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आप लोगों को, अल्टर का मतलब क्या हो जाएगा, सुधार करना होता है। चलो आज बात करते हैं अपन मल्टीपल लेजर के बारे में। मैं चाहता हूं मैं एक साथ 100 लेजर एक साथ बनाऊं। मैं चाहता हूं सभी जो भी लेजर मेरे सामने आ रही मैं बार बार उस चीज को रिपीट नहीं करूं, कि 1 बाय 1 नहीं करूं, मैं करूं एक साथ बना दूं। तो इसके लिए मुझे किसका उपयोग लेना पड़ेगा, मल्टीपल लेजर का उपयोग लेना पड़ेगा। सबसे पहला इसमें आता है क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है बनाना। आप देखें इसको कैसे बनाएंगे।
आप भी साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहे कि मैं क्या आप लोगों को बता रहा हूँ, और आप लोग इसका देखते रहे, स्क्रीन के ऊपर देखिए कि मैं कैसे उस चीज़ को कर रहा हूँ। देखें मैं आ गया हूँ यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं मैं क्रिएट पे आ चुका हूँ। आप भी क्रिएट पे आ जाएं एरो से और उसको एंटर प्रेस कर दें। यहाँ पर आने के बाद आप लोग देख सकते हो कि सबसे ऊपर आ रहा है अंडर ग्रुप, उसके बाद नेम ऑफ लेजर आ रहा है, और नेम ऑफ लेजर का मतलब क्या होगा, आपको लेजर कौन कौन सी लेजर बनानी है वो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले पूछ रहे हैं अंडर ग्रुप, ग्रुप का मतलब क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको पुरानी क्लास में बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि आप जो कोई भी लेजर बनाओगे उस लेजर के नीचे लिखना पड़ेगा ग्रुप, वो कौन से ग्रुप का भाग है। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कमीशन, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी, तो वो सब आपको क्या करनी है यहाँ पर लिखना है। तो मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, मैं मिक्स बनाने जा रहा हूँ, खिचड़ी बना रहा हूँ। मैं दाल अलग नहीं बना रहा हूँ, मैं चावल अलग नहीं बना रहा हूँ। किसी को चावल पसंद नहीं होते हैं, वो क्या बोलता है, किसी को चावल पसंद नहीं, किसी को दाल भी पसंद नहीं है। तो एक छोटा सा आइडिया क्या होता है, चल ठीक है तेरे को मैं दाल भी नहीं खिलाऊंगा, मैं तेरे को चावल भी नहीं खिलाऊंगा, मैं तेरे को खिलाऊंगा खिचड़ी खिलाऊंगा, वो भी खुश होकर। और वो खिचड़ी बात तो एक ही है ना, दावल और चावल को मिक्स कर दो खिचड़ी बन गई वो तो वैसी बात यहाँ पर भी हो रही है। मैं अलग अलग कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मिक्स बना रहा हूँ। तो मिक्स बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मिक्स बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, मुझे यहाँ पे वैरायटी क्या करना है, जो यहाँ पे है ऑल आइटम, उसको क्या कर दूंगा मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, वो खिचड़ी बन जाएगी ऑटोमेटिकली। ये हो गया ऑल आइटम। अब बात आती है यहाँ पर, अब मैं क्या बनूंगा, अब मैं यहाँ बनूंगा जिसकी मेरे को आवश्यकता है, जिन जिन लेजर की मुझे आवश्यकता है मैं यहाँ पे वो बनाने वाला हूं। देखिए आप, सबसे पहले आ गया सेल्स। देखें आप, सेल्स अकाउंट में का मतलब क्या होता है, जैसे कि अकाउंट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेल्स का मतलब माल को बेचना। मैंने कोई माल, जैसे मेरी कोई कंपनी है, मैं मोबाइल का बिजनेस करता हूँ, मैं मोबाइल को खरीदता हूँ और मोबाइल को बेचता हूँ, बेचना यानी सेल करना, तो ये हो गया सेल्स अकाउंट। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये आप जो भी आप यहाँ पे बना रहे हो उसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ का जो ग्रुप होगा उसको हमेशा ध्यान रखना आप लोगों को, उस ग्रुप को कौन सा होगा, सही ग्रुप ही आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। जैसे कि सेल की बात करता हूँ, सेल जो आता है वो सेल्स अकाउंट में आता है। आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, सेल किस में आता है, सेल्स अकाउंट में आता है। तो यहाँ सेल लिखा मैंने और यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूंगा, सेल्स अकाउंट। ये हो गया सेल्स अकाउंट कंप्लीट है तक। उसके बाद नंबर आता है ओपनिंग बैलेंस का। क्या आपका जब खाता खुला था, या फिर दूसरे शब्दों में बोल सकता हूँ जब नया साल आया था, नया साल जैसे मैं आपको बार बार एक बोलता हूँ, अकाउंट्स की भाषा में नया साल जो प्रारंभ होता है वो किससे प्रारंभ होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो ये पूछ रहा है आपको 1 अप्रैल 2020 को कोई बैलेंस था क्या, नहीं बाबा नहीं, मेरे पास कोई बैलेंस था ही नहीं। दूसरे शब्दों में कहते हैं केवल जो संपत्तियां होती है, जो दायित्व होते हैं, उनके क्या होते हैं, ओपनिंग बैलेंस होते हैं। इसके अलावा दूसरे जो चीजें होती हैं उनका ओपनिंग बैलेंस होता ही नहीं है। तो यहाँ इसको ब्लैंक छोड़ना है ऐसे ही। सेल के बाद क्या बनूं, मैं माल बेच रहा हूं तो माल को खरीदना तो पड़ेगा, तो इसको यहाँ पे मैं दूसरी लेजर बनाने वाला हूं, परचेज अकाउंट वाली। ये परचेज अकाउंट, परचेज का मतलब होता है क्रय करना, माल को खरीदना। यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हमेशा ऐसे जो ग्रुप बनाएंगे आप लोगों को, उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि इसके आधार पे आगे काम करने वाले अपन ट्रांजेक्शन एंट्रीज करने वाले हैं। यदि यहाँ पे गलती हो गई तो समझ लो आगे सब गलती होती जाएगी। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी ग्रुप सेलेक्ट करो वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। परचेज की बात करता हूँ, परचेज का जो ग्रुप होता है वो परचेज ही होता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, परचेज अकाउंट। ये होगा परचेज अकाउंट। जैसा कि मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ आपको, संपत्तियों के और दायित्वों के क्या होते हैं, ओपनिंग बैलेंस होते हैं। इसके अलावा किसी के भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट लिखा, यहाँ पे परचेज ग्रुप का स्पेस सेलेक्ट किया मैंने, परचेज अकाउंट में ग्रुप सेलेक्ट कर दिया, और ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कुछ है ही नहीं क्योंकि संपत्ति नहीं है मेरी ये तो इसको एंटर कर दिया। अब और सोचते हैं अपन और क्या बना सकते हैं। तो उस केस में कभी कभार क्या होता है, अपन को सोचना पड़ता है यार मैं क्या बनूं। तो आपको एक छोटा सा मैं तरीका बता रहा हूँ। क्या तरीका होगा, आप खुद ही सोचेगा अरे सर आपने गलत तरीका बता दिया मुझे, हमें तो। आसपास चीज की देखो आप लोग, आसपास क्या खर्चे होते होंगे। घर पे देखो आप, घर पे पापा जो होते हैं, मम्मी जो खर्चे क्या क्या करते हैं। आप स्वयं की बात करो, आप लोग आप खर्चे क्या करते होंगे। मैं खर्चा करता हूँ, आप भी खर्चे करते हो मोबाइल का रिचार्ज करते हैं हम लोग। तो वैसे क्या होगा, मोबाइल का खर्चा तो है ही है ना, खर्चे को आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मेरा मोबाइल का रिचार्ज करता हूँ, मेरा मोबाइल क्या होगा, खर्चा होगा, मोबाइल एक्सपेंसेस हो गया मेरे लिए। तो इसको मैं लिखूंगा मोबाइल एक्सपेंसेस।
ये होगा मोबाइल एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर आए, अरे सर आपने मोबाइल एक्सपेंसेस तो मेरे को बता दिया, लेकिन आगे क्या लिखूं? तो मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, मोबाइल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होगा? खर्चा है ये। तो यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है? एक्सपेंसेस सेलेक्ट करना है। तो ठीक है, मैं एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वापस से यहाँ पे आके गाड़ी अटक जाएगी। स्कूटर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो एकदम से ब्रेक भी लगा दिया, फिर गियर चेंज करने में दिक्कत है, गाड़ी अटक जाएगी। तो यहाँ पर भी ये हुआ, कर लिया यहाँ पे, गाड़ी अटक गई फिर से यहाँ पे। अब क्या करें? फिर मैंने आपको ध्यान हो तो वापस रिवाइज करो उस चीज को। मैंने आपको बताया था कि खर्चे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा कौन सा होता है? इनडायरेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखे? तो मैंने आपको एक तरीका बता रखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या लिखना चाहिए। तो सामान्य रूप से आप लोग सामान्य रूप की मैं बार बार सामान्य रूप से लिख दो। मोबाइल मेरे लिए इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये एक्सपेंसेस कर दो। भले देखो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप स्क्रीन देखें, एक्सपेंसेस दो है, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बोथ आर सेम, नो डिफरेंस बिटवीन इसमें और इसमें, कोई डिफरेंस नहीं है। खाली ये थोड़ा कंफ्यूज करने का तरीका होता है कभी कभार। तो आपको कोई भी एक चीज को सिलेक्ट कर दें। यहाँ पे ये सेलेक्ट किया हमने इसको ऐसे। ओपनिंग बैलेंस होता ही नहीं कुछ, इसको एंटर जान दिया। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और मेरे घर में क्या हो सकता है आप भी सोचें, और क्या होगा मेरे घर में? क्या होगा? टीवी सबके पास, घर सभी के घर में टीवी होती है। तो टीवी अपने लिए क्या है? टीवी अपने लिए होती है संपत्ति, क्योंकि वो अपने घर पे रहती है। उसका अपन उसे ऐसा नहीं कि टीवी लेके आए उस पर टीवी को बेच दिया, ऐसा तो नहीं करा आप लोगों ने। तो घर पे टीवी पड़ा हुआ अपना, तो यहाँ पे अपने टीवी क्या होगा? टीवी अपनी हो गई संपत्ति। तो यहाँ पे अपन लिखने वाला है टीवी को लिखने वाला है। चलो टीवी लिख दिया। अब टीवी है क्या? टीवी है संपत्ति। संपत्ति को इंग्लिश में कहा जाता है असेट्स। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? असेट्स लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैम ने आपको बताया कि असेट्स क्या होती है वैसे। अब सर असेट्स तो मैंने लिख दी। आप में जैसे आप बोलोगे सर आपने जैसा बोला वैसा हम तो कर रहे हैं, लेकिन आगे जाकर गाड़ी फिर से अटक जाएगी। मेरे को क्या हो गया? अरे सर देखो लंबी लिस्ट खुल गई, असेट्स इतने प्रकार के असेट्स होते हैं, हम कौन से असेट्स लिखें? तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ। असेट्स सामान्य रूप से असेट्स होती है दो प्रकार की, मात्र दो प्रकार की होती है। ये तो अलग चीजें हैं, दो प्रकार की सामान्य रूप से असेट्स दो प्रकार की होती है। एक होती है फिक्स और दूसरी होती है करंट असेट्स। फिक्स असेट्स को हिंदी में कहा जाता है स्थायी संपत्तियां, और करंट असेट्स को अपन क्या बोलते हैं? चालू संपत्तियां। अब इसका अंतर क्या होता है? छोटा सा अंतर है। करंट असेट्स का मतलब होता है जो चालू संपत्तियां होती है, उसका मतलब होता है ऐसी संपत्तियां जो वर्ष भर चेंज होती रहती है। कैसे? उदाहरण बता रहा हूं आप लोगों को। पिछली क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, करंट असेट्स का एक छोटा सा एग्जांपल है कैश। कैश भी चालू संपत्ति का एक भाग होता है। उसको चालू संपत्ति क्यों कहा जाता है? उदाहरण के लिए आपकी जेब में 100 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 100 रुपए। मान लो आप उस क्लास से बाहर निकले, आप वो सोचो भूख लग रही है मेरे को यार, कुछ तो खाना पड़ेगा अपने को। तो क्या करोगे? मान लो आपने 20 रुपए का नाश्ता कर दिया, 100 रुपए में 20 रुपए तो चला गया। कितना बचा आपके पास? 80 रुपए हो गया। ये भी संभावना बनती, कैश की संभावना बनी रहती। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, जैसे आप क्लास से बाहर निकले और कहीं से पैसा आपको मिल गया। कैसे पैसा मिला? किसी व्यक्ति ने पैसा दे दिया, उसने बोला दो लग ले भैया तू मेरे से, मैं तेरे से 50 रुपए मांगता था। कितने रुपए मांगता था? 50 रुपए। तो 100 तो ऑलरेडी अपने पास पड़े हुए हैं, 50 रुपए उसने और दे दिए, तो टोटल रुपए कितना हो गया अपने पास? 150 रुपए। मेरे कहने का मतलब केवल एक ही है, वो क्या है? ऐसी संपत्तियां जो चेंज होती रहती है वर्ष पर्यंत। मतलब वर्ष पर्यंत का मतलब क्या होता है? वर्ष भर चेंज होती है, कभी आज कम होगी कभी ज्यादा होगी, तो वो ऐसी संपत्तियां होगी चालू संपत्तियां कहलाती है। अब बात करता हूं फिक्स असेट्स, स्थायी संपत्तियां। स्थायी संपत्ति का मतलब क्या होता है? स्थायी संपत्ति का मतलब होता है, उदाहरण आपके सामने टीवी। अब टीवी ऐसे तो नहीं, टीवी घर पे पड़ी हुई है, टीवी ऐसे हो सकती है बड़ी हो गई, आज बड़ी हो गई कल छोटी हो गई, ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव तो नहीं है ना। टीवी को क्या होती है? फिक्स की फिक्स ही रहती है, वो वहीं लगी रहेगी, जैसे लेके आए तो वैसे की वैसी रहेगी, चेंज हो ही नहीं सकती। चेंज कब होगी? जब उसको बेचोगे, नई टीवी लेके आओगे तब। बड़ी छोटी तो हो ही नहीं सकती है। तो वो क्या होगा? उस चीज के लिए क्या होगा? स्थायी होगी, वहां फिक्स हो गया। और इसी के लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म का मतलब लंबी समय अवधि के लिए जो अपन को क्या देती है? प्रॉफिट देती रहती है लंबी समय। टीवी अपन लाभ लोग लेके क्या होगे तो क्या होगा? उसको 1 साल तो नहीं चलाएंगे, 2 साल तो नहीं चलेंगे। अपन सोचेंगे नहीं यार अच्छी टीवी लेके आए तो कम से कम 5-6 साल तो चलनी चाहिए। कोई व्यक्ति होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो क्या करता है? दूसरे महीने या दूसरे पहले साल के अंदर क्या करता है? टीवी को चेंज कर देता है। लेकिन सामान्य रूप से बात करता हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ मैं, मेरी बात कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा? एक बार टीवी लेके आ गया तो कम से कम 3-4 साल उसको चलाऊंगा। मतलब मेरे लिए क्या लॉन्ग टर्म हो गया।
तो ऐसी संपत्ति है जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज ली जाती है, वो कौन सी संपत्ति होती है? फिक्स एसेट होती है, स्थायी संपत्तियां होती है। तो टीवी, अब बात आपको क्लियर हो गई हुई। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखना है आपको? यहाँ पे लिखना है फिक्स एसेट्स, स्थायी संपत्ति। टीवी मेरे लिए क्या हो गई? स्थायी संपत्ति हो गई। तो यहाँ पे आप लोग लिखें स्थायी संपत्ति, फिक्स एसेट्स। ये हो गया फिक्स एसेट। जैसा कि मैं आपको बार बार एक बोल रहा हूं कि जो भी ओपनिंग बैलेंस जो होते हैं, ओपनिंग बैलेंस किसके होते हैं? कि या फिर संपत्तियों के होंगे या फिर किसके हो जाएंगे? दायित्वों के हो जाएंगे। टीवी, जैसा मैं बोला टीवी मेरे तो संपत्ति है। कौन सी संपत्ति है? फिक्स एसेट है, चालू संपत्ति में संपत्ति आ गई यहाँ पे। अब ओपनिंग बैलेंस क्या लिखे? आप पूछे सर ओपनिंग बैलेंस क्या लिखेंगे? तो मैं बोलूंगा आपकी टीवी आप लोग कब लेके आए? आपने बोला सर हम तो जनवरी के अंदर लेके आए। अच्छा जनवरी में लाएगा, पीछे साल की बात कर रहा हूँ। अच्छा जनवरी में लाए हो, तो फिर सर यहाँ पे मैं क्या लिखेंगे? तो मैं आपको बताऊंगा आपका नया साल कब स्टार्ट होता है? कब होता है बताएं आप? जी हाँ, आपके जो नया साल स्टार्ट होगा वो कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा। टीवी कब लाए? जनवरी के अंदर लाए। जनवरी और अप्रैल के बीच में मार्च तो आएगा कि नहीं आता है? आता है ना। तो मार्च आएगा, तो मार्च को गिनेंगे। 31 मार्च को लास्ट डेट होगी आपकी। 31 मार्च, 31 मार्च को आप क्या करोगे? क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? ओपनिंग बैलेंस क्या लिखोगे? आपको ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। जहां काम करने जाएंगे वहां तो उनको पता लग जाएगा कितना है, लेकिन यहाँ पे अपने घर पे टीवी तो उसको क्या सोचेंगे? छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, आप लोग सोचेंगे अरे सर आइडिया तो अच्छा दिया आपने। अब आप जो लोग टीवी लेके आए हो ना, उस टीवी को जब आप मान लो बेचते हो, मान लो आप 31 मार्च को बेचते हो, ठीक है, तो उस टीवी कितने में बिकेगी? मान लो उस टीवी को आप लेके आए हो 12,000 रुपए में। कितने में ले आए थे आप लोग? जनवरी के अंदर उस टीवी को आप लोग कितने में लेके आए थे? 12,000 रुपए में लेके आए थे। लेकिन आज 31 मार्च को आप लोग मार्केट में जा रहे हो, आपने सोचा मैं इस टीवी को क्या करना है? बेचना है। क्या 12,000 मिल जाएंगे? बताएं आप मुझे। नहीं मिलेंगे 12,000 रुपए। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि जनवरी में आप लोग टीवी लेके आए थे, अब इसको बेचने के लिए कब रहे हो? मार्च में बेच रहे हो, 31 मार्च को बेच रहे हो। टीवी कितने महीने चल गई? 3 महीने टीवी चलिए तो आप मार्केट में जाओगे, किसको बोला यार टीवी बेचनी मेरे को? वो पूछेगा कि कौन सी टीवी है, नई है पुरानी है? नहीं है तो नहीं है, आपके बोल है तो नहीं है, लेकिन वो बोलो कितनी नहीं है? वो बोला जनवरी में लाया था मैं तो। अच्छा जनवरी में लाया तो कितने के लाए? बिल है आपके पास? हाँ बोलो हाँ बिल है मेरे पास। कितने का बिल है? आप बोलोगे 12,000 का। वो बोलेगा दुकानदार हो गया फिर कोई भी व्यक्ति हो गया, 12,000 में टीवी लाए हो, 2 महीने 3 महीने चली है, चलो ठीक है आपको 12,000 तो नहीं मिल पाएंगे, आपको मैं 10,000 दे दूंगा। क्या दे दूंगा? 10,000 दे दूंगा। आप शौक, अरे ये क्या हो गया? लाया था 12,000 में, 3 महीने टीवी चलाई और अब इसको 10,000 में बेचना पड़ रहा है, ये तो मेरे लिए घाटा हो रहा है। लेकिन ये तो घाटा होगा क्योंकि आपको पता है मशीन चली, टीवी भी मशीन ही होती, मशीन चली है तो उसको ऊपर खत्म, कुछ न कुछ के पार्ट्स होते हैं, कुछ न कुछ उसमें कमी तो आई है। तो यही होना है वहाँ पे, भले मोबाइल हो, भले बाइक हो, कुछ भी हो, उन सभी में क्या होता है? उसके मूल्यों में क्या होती है? घटत होती है, कमी होती रहती है। तो आपको इससे ये आइडिया लग गया। क्या आइडिया लग गया? आपको ये आइडिया लग गया है कि 31 मार्च तक को यदि मैं उस टीवी को सेल करता हूं तो उस टीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? उस टीवी की वैल्यू कितनी हो गई? 10,000 रुपए। ठीक है, 31 मार्च को 10,000 उसका बैलेंस है, देखा जाए तो मान के चल रहे हैं अपन, तो 31 मार्च को जो बैलेंस होगा वही तो 1 अप्रैल को होगा, और अपना नया साल कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। तो 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया अपने लिए? 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया? 10,000 रुपए। तो इस 10,000 को आपको यहां लिखना है। बात समझ में आ गई? आ रहा होगा समझ में, और मजा भी आ रहा होगा आप लोगों को। अरे यार ये तो अच्छी चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है टैली। तो टैली को काम करो लगता है ऐसे, और अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर है, कैसे काम करेंगे? और छोटा सा तो ये जो रोजमर्रा के जो अपन काम लोग अपन करते हैं, अपन क्या करते हैं, या तो कॉपी में लिखते हैं या घर के काम हो तो याद रखते हैं। बस टैली में ही एक उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको पूरा दिखाना, वो होता है टैली। अब बात आती है टीवी भी हो गया, मोबाइल भी हो गया, सेल भी हो गया, परचेज भी हो गया, मतलब सब हो गया। अब और क्या हो सकता है? अब एक एग्जांपल और लेते हैं अपने एग्जांपल लेते हैं। आप घर पे रहते हो, मकान खुद का ही होगा, ठीक है ना, किसी किसी का किराए पे होता है, कोई व्यक्ति कुछ होता है शहरों में रहते हैं, शहरों में क्या होता है उस चीज़ को किराए पे ले लेते हैं, लेकिन गाँव में उनकी ज़मीन तो होगी, कुछ ना कुछ तो है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, जैसे कि जस्ट इमेजिन मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं अपने मकान की वैल्यू गिनना चाहता हूँ,
तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, संपत्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं हाउस, होम बोल सकते हैं अपन उसको। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, मेरे एक और जो लेजर बनानी है वो किसकी बनानी है, मेरे को होम की बनानी है या फिर लैंड की बनानी है, भूमि की। भूमि, जमीन, आपके पास भी जमीन होगी, मेरे पास भी जमीन है। अब बात आती है यहाँ पे मैं लेजर तो बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको अकाउंट्स को मैं उसका उपयोग आगे ले लूंगा उस वजह से। लैंड की बात कर रहा हूँ, लैंड संपत्ति क्या चीज है, फिर से वही वाली बात है, संपत्ति। संपत्ति आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए होती संपत्तियां, ठीक है। भूमि अपने लिए क्या हो गई, संपत्ति हो गई। असेट्स क्या हो गई, असेट्स, या लिखेंगे असेट्स। वापिस वही, अरे सर बार बार क्या आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा हमें, तो बार बार ये चीज 4 लाइन खुल जाती है, तो आपको चिंता वाली कहाँ बात है। मैंने आपको एक चीज बता रखी है, मैंने आपको क्या बता रखा है, आप केवल इसको और इसको ध्यान रखना है। कौन कौन से, करेंट एसेट्स को ध्यान रखना है और फिक्स एसेट्स को ध्यान रखना है। अब करेंट एसेट्स के मैंने आपको बताया और फिक्स एसेट के बारे में बताया। करेंट एसेट तो चेंज होती जाएगी, फिक्स एसेट फिक्स रहेगी। अब भूमि की बात करता हूं मैं, लैंड क्या होती है, सामान्य शब्दों में भूमि को स्थायी संपत्ति का भाग माना जाता है। आप पुरानी क्लासों में, अकाउंट्स के क्लास में पढ़ा होगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी ऐसी संपत्तियां होती है दीर्घकालीन अवधि के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, वो समस्त जो संपत्तियां होती है वो किस श्रेणी में आती है, स्थायी संपत्ति की श्रेणी में आती है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा फिक्स असेट्स, ये फिक्स असेट्स हो गया स्थायी संपत्ति। अब वापस ओपनिंग बैलेंस पे आ गए अपन लोग, ये बार बार ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, कोई बात नहीं, तो संपत्तियां हो गई, दायित्व हो गए, उनका ओपनिंग बैलेंस आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ बात है फिक्स एसेट्स, वापस वही वाली अपने सामने क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। संपत्ति का ओपनिंग बैलेंस क्या हो सकता है, जहाँ काम करने जाएंगे तो वहाँ का जो बॉस होगा, मालिक होगा, वो तो आपको बता देगा मेरी संपत्ति का मूल्य इतना था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ होगा तो पता कैसे लगाएं। तो एक छोटा सा तरीका वही वाली बात है, मान लो जो संपत्ति थी, भूमि है, लैंड है, जमीन है, उसको आपने खरीदा भी होगा, हो सकता है अपनी पुश्ते नहीं आ रही है, अपने पिताजी की होगी, पिताजी से पहले उनके पिताजी की होगी, यानी अपने दादाजी की हो गई, उससे पहले उनकी होगी, मतलब पुश्ते ही नहीं जल्दी आ रही है, तो उसको तो अपने खरीदे तो हो गई नहीं, लेकिन आपको ओपनिंग बैलेंस तो लिखना पड़ेगा। अकाउंट्स की परीक्षा में, अकाउंट्स में क्या होता है, सब कुछ आपको लिखना ही पड़ता है सामान्य रूप से। तो अब यहाँ पे क्या लिखें, तो छोटा सा तरीका, वो तरीका क्या है, जैसे कि आप लोगों ने टीवी वाला उदाहरण मैंने आपको लोग दिया, टीवी में क्या बताया था आपको, जनवरी में खरीदा, मार्च में मार्केट में गया और फिर रेट को पता लगाया मैंने कि ये टीवी कितने में जा सकती है। वैसे काम यही करना आप लोगों को, मेरे पास जो जमीन है, आपके पास जो जमीन है, मार्केट में जाओगे तो आज के समय में मैं इसको बेचता हूं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। जैसे कि मैं मार्केट में गया, वो उसने पूछा कि भाई साहब कितने बीघा जमीन है बताओ, मैंने बोला 2 बीघा जमीन है, कहाँ है, मेरे को यहाँ पर है। अच्छा कितनी डिमांड करते हो, मेरे को ज़्यादा नहीं, मेरे को 20 लाख चाहिए, ज़्यादा कुछ खास नहीं चाहिए, 20 लाख चाहिए। 20 लाख तो नहीं हो पाएंगे, आपको पता है भाव ताव हर जगह होता है, ये हर जगह अपनी है। आप कोई मार्केट में जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, वो बोला 10 रुपये किलो आलू, नहीं 10 रुपये नहीं, 8 रुपये लगा ले लूंगा, 2 किलो आलू लूंगा, और नहीं लगा मैं आगे चला जाऊंगा, यही होता है। वो काम भी यही करना है, तो वो भाव ताव करेगा। 20 लाख है, आपने 20 लाख रुपये रेट मांगी तो वो आपको 20 लाख रुपये नहीं देगा, वो आपको बोला नहीं 20 लाख तो ज़्यादा बोल रहे हो, आप बोलो कितना बोलो, बोलो 18 लाख, 18 लाख तो चाहिए नहीं। दूसरे व्यक्ति के पास गए, आपने 20 लाख रुपए मांगा, उसने बोला कि ठीक है 19 लाख ले दूंगा। मतलब आप 2-3 लोगों के पास जाओगे, फिर सोचोगे यार आज के समय की मैं बात करूं, मैं सामान्य रूप से मेरी जमीन की जो वैल्यू आ रही है, मैं 20 लाख रुपए मान के चल रहा था, लेकिन उसकी 20 लाख की वैल्यू नहीं आ रही है, नॉर्मली उसकी वैल्यू आ रही है 19 लाख के आसपास ही आ रही है। एवरेज निकालते हैं, औसत निकाल रहे हैं अपन, तो 31 मार्च तक को उसका मान के चल रहे हैं कि उसकी जो जमीन की वैल्यू वो कितनी हो गई, 19 लाख हो गई। तो 31 मार्च का जो है वो कहलाता है क्लोजिंग। नया साल स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अप्रैल को, तो जो क्लोजिंग है वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। तो मेरी जमीन की वैल्यू कितनी शो हो रही है, 19 लाख रुपए शो हो रही है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 19 लाख। हो गया 19 लाख। तो आप लोग देख रहे हो कि कैसे अपना ओपनिंग का और क्लोजिंग का यहाँ पे पड़ता है, इफेक्ट भी पड़ रहा है, और आपको मैं बता भी रहा हूँ कि कैसे इस चीज की वैल्यू को निकाला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात आती है, चलो ठीक है संपत्तियां हो गई, अब दिक्कत क्या है। अब दिक्कत ये है कि घर पे कुछ प्रोग्राम था, हो सकता है शादी का फंक्शन हो सकता है मकान जो ऊपर बनाया हो आप लोगों ने, या नया कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया हो,
तो सामान्य रूप से देखा जाता है तो कुछ तो पैसा अपने मूल जो जमा पूंजी होती है उसका उपयोग आप लोग ले लेते होंगे, मैं भी ले लेता हूँ उसका। लेकिन कभी कभार क्या होता है पैसे की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो अपन क्या करते हैं आस पड़ोस से कोशिश करते हैं कि अपन को जो रिश्तेदार हो उससे पैसा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं देता है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई व्यक्ति नहीं दे पाएगा। तो उस केस में क्या होता है, आप कोई साहूकार हो गए, उनके पास जाओगे, अरे साहूकार जी मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। उसको पूछा क्यों ज़रूरत है भाई बता, तो मुझे वो बोले कि 5 लाख इसीलिए ज़रूरत है कि मुझे घर का कंस्ट्रक्शन करवाना है, मकान का वो जो कुछ आसपास जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ी बाउंड्री कराना हो, 1-2 रूम ऊपर बनवाने हैं, तो उसलिए 5 लाख की मुझे ज़रूरत है। तो वो क्या बोलेगा, ठीक है 5 लाख की जरूरत है, कोई दिक्कत, मैं तेरे को 5 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन 2% देना पड़ेगा। 2% का मतलब 2% की ब्याज से आपको देना पड़ेगा। तो अपने देखो मजबूरी होती है, तो मजबूरी में आपको हर चीज़ का फैसला लेना ही पड़ता है। आप भी लोगे मैं भी लूँगा, सही बात है। तो मैं ठीक है चलो ठीक, मैं 2% देने के लिए ब्याज देने के लिए तैयार हूँ। साहूकार से मैंने क्या लिया, 5 लाख का लोन ले लिया और 2% की ब्याज से उसको क्या देना पड़ेगा, मुझे ब्याज देना पड़ेगा। अब इसका यहाँ पे क्या, साहूकार को फिर से पैसे देने पड़ेंगे, नॉर्मल सी बात देनी पड़ेंगे। मेरा दायित्व बनता है, मेरी लाइबिलिटी बनती है कि साहूकार को फिर से क्या देना है, मुझे पैसा देना। तो इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, साहूकार जी से पैसे लिए तो मेरा दायित्व बनता है कि उसको पैसा देना है। तो नेक्स्ट में लेजर बनाने वाला हूँ, वो कौन सा बनाने वाला हूँ, साहूकार की। साहूकार कोई भी व्यक्ति हो सकता है, राम श्याम मोहन भी हो सकता है, XYZ भी हो सकता है, या फिर कोई संस्था भी हो सकती है। आप लोगों को पता है बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनियां होती है, वित्तीय संस्थाएं होती है, जहाँ से आप लोग क्या लेते हो, लोन लेते हो। बैंक से लोन भी लेते हैं अपन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। बैंक लोन लेते हो तो बैंक लोन लिखना पड़ेगा। यदि आप किसी वित्तीय संस्था से लोन ले रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस संस्था का नाम लिखना पड़ेगा। यदि आप किसी व्यक्ति से लोन ले रहे हो तो उस व्यक्ति का आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा। मैंने आपको अभी क्या पता, मैंने साहूकार से लोन लिया है तो साहूकार का कुछ ना कुछ नाम होगा, सेठ जी होंगे कुछ ना कुछ, तो सेठ जी के पास ही पैसा होता है, हर किसी के पास पैसा तो होता नहीं है। तो मैं उस सेठ जी का यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, उसका नाम लिखने वाला हूँ। तो आप भी लिखें, मान लो कि मैंने उसको बोला सेठ जी, क्या बोला है मैंने उसको, सेठ जी बोला है, क्योंकि मेरे को तो मैं उनको सेठ जी बोलता, नाम तो उनको कभी पूछा ही नहीं, कैसे नाम पूछा, उनको पैसे से मतलब है। सेठ जी पैसा दे रहे हैं, मैं फिर से उसको पैसा चुका दूंगा तो ये काम खत्म हो गया। मेरे को नाम पूछने से क्या मतलब, मुझे नाम से मतलब नहीं, मुझे तो काम से मतलब, मेरा काम हो गया है। मुझे 5 लाख की जरूरत थी और 5 लाख मुझे मिल गए। यहाँ पे बात आते हैं, सेठ जी लिखा और यहाँ पे बात है। अब यहाँ पे क्या लिखे, जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सेठ जी से पैसा लिया है तो सेठ जी को पैसा देना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। सेठ जी को पैसा देंगे, पैसा क्यों देना है, क्योंकि मेरा दायित्व बनता है, मैं उसके पैसा लेकर आया हूँ, तो मेरा दायित्व क्या बनता है, उसको फिर से क्या दूंगा, पैसा चुका दूंगा। दायित्व को इंग्लिश में कहा जाता है लाइबिलिटी। क्या कहा जाता है, लाइबिलिटी। तो सेठ जी मेरे लिए होगी लाइबिलिटी, तो यहाँ पे लाइबिलिटी लिखेंगे, ये होगी लाइबिलिटी। देख रहे हो आप लोग, करंट लाइबिलिटी। आ रही बात समझ में। एक चीज का और ध्यान रखें, मैं बोल रहा हूं कि पैसा दे रहे हैं अपन, पैसा ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, सेठ जी से ले रहे हैं। देखो अकाउंट्स की भाषा में कहा जाता है लायबिलिटी हो रही है, नो डाउट आपकी लायबिलिटी बन रही है, आपका दायित्व बन रहा है कि आपको सेठ जी को पैसा देना है। लेकिन आप इस चीज को नोट करें, ये एक प्रकार का कौन सी लायबिलिटी है, कौन सा दायित्व है, आप उससे क्या कर रहे हो, आप उससे क्या ले रहे हो, लोन ले रहे हो। क्या ले रहे हो, लोन। लोन नाम सुना होगा इसके बारे में आप लोगों ने, लोन, ऋण। बैंक से लोन भी लेते हैं और किसी व्यक्ति से लोन भी लेते हैं। तो सेठ जी जो अपनी जो है लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी है, दायित्व है, लेकिन इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है मैं से लोन ले रहा हूं। ठीक है, तो अकाउंट्स में क्या होता है, लेखांकन में क्या होता है, 2 प्रकार के लोन होते हैं। आप इस चीज को राइट डाउन भी करते रहे। 2 होता है, एक होता है सिक्योर लोन और दूसरा होता है अनसिक्योर। अनसिक्योर लोन। अब ये चीज क्या होती है, सिक्योर लोन क्या होता है और अनसिक्योर लोन क्या होता है। छोटी सी चीज है, ज्यादा कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है, आपकी बहुत अच्छी चीज है, आप इसको याद रखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। लोन 2 प्रकार के होते हैं, दूसरे पहला होता है सिक्योर, दूसरा तो अनसिक्योर। सामान्य शब्द की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे। सिक्योर लोन क्या होता है, सुरक्षित ऋण। और सुरक्षित ऋण क्या होते हैं, आप बैंक से लोन लेने जाते हो, आपको ध्यान हो, या किसी व्यक्ति से भी लोन लेते हो, या किसी वित्तीय संस्था से लोन ले रहे हो, तो सबसे पहले क्या करेगा, लोन चाहिए, मैं आपको 5 क्या आपको 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन क्या संपत्ति है आपके पास, कागजात क्या है,
आप लोगों को देखा होगा या फिर आप में से किसी ने लोन भी लिया होगा या किसी को लोन दिया भी होगा, तो उस समय क्या होता है, ऐसे पैसे थोड़ी देते हैं। विश्वास के लिए कुछ चीज़ अपने पास रखनी पड़ेगी, गिरवी रखनी पड़ेगी कुछ तो चीज़। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, सिक्योर लोन का मतलब होता है सुरक्षित ऋण। सुरक्षित ऋण का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति से, संस्था से, कहीं से लोन ले रहे हैं तो उस केस में उसके एवज में या वहाँ कुछ चीज़ आपको क्या रखनी पड़ेगी, गिरवी रखनी पड़ेगी। यानी सुरक्षित, सुरक्षा के तौर पे वहाँ पे वो पैसा आपको उसने कुछ आपसे ले लेगा, गिरवी के तौर पे लेगा, भले वो सोना चांदी हो, सोने पे ध्यान रखो। फिर क्या होता है, प्रॉपर्टी के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, संपत्ति के, जो मकान की हो गई, भूमि की हो गई, तो वो क्या करते हैं, कागजात वहाँ रखते हैं। याद आ रहा है कुछ या देखा होगा आप लोगों ने, या फिर हो सकता है किसी कारणवश आप लोगों में से किसी ने लोन भी लिया होगा तो आप लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा, हाँ यार अपने घर वालों ने क्या करा था, वहाँ पे रखे थे, डॉक्यूमेंट रखे थे। तो यहाँ पे बात हो रही है ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट रखने अपन सिक्योर लोन। सिक्योर लोन का मतलब ही ये होता है कि अपन कागजात के तौर पे वहाँ कुछ न कुछ रख रहे हैं, अपने गिरवी के तौर पे कुछ न कुछ रख रखे हैं। तो वो कौन सा लोन हो गया, सिक्योर लोन, सुरक्षित ऋण। अब बात आती है अनसिक्योर की। सिक्योर लोन में एक चीज का हमेशा आप लोग ध्यान रखें, सिक्योर लोन नॉर्मली सामान्य रूप से बैंकों की श्रेणी में आते हैं। बैंक के द्वारा जो आप लोग लोन लेते हो वो लोन जो कहलाते हैं वो सिक्योर लोन के तौर पे ही आते हैं। अब मैं बात करता हूँ अनसिक्योर लोन की बात करता हूँ। अनसिक्योर लोन में क्या होता है, देखें आप लोग, अनसिक्योर लोन में होता है यदि आप लोग बैंक के अतिरिक्त कौन हो गए, मेरे सेठ जी हो गए हैं, मैं सेठ जी से क्या ले रहा हूँ, लोन ले रहा हूँ, तो वो कौन से श्रेणी में आ जाएगा, अनसिक्योर लोन। आपके माइंड में एक ही बात सेट होनी चाहिए, बैंक से लोन लिया तो सिक्योर में लिख दो उसको, और बैंक के अलावा किसी अन्य संस्थाओं से या फिर अन्य व्यक्तियों से लोन ले रहे हैं तो कौन सी श्रेणी में आ जाएगा, वो अनसिक्योर लोन, यानी असुरक्षित ऋण, वो इसकी श्रेणी में आ जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है, ये दोनों जो भाग होते हैं, ये दोनों जो भाग है वो किसके भाग है, लायबिलिटी के भाग है। आप ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि करंट लायबिलिटी भी आ रहा है और लोन और लायबिलिटी भी आ रहा है। तो आपको देखो काम करना, परफेक्ट काम करना है, आगे जाके दिक्कत नहीं है, ऐसा काम आपको करना भी नहीं है, मैं आपको ऐसा काम बताऊंगा भी नहीं। तो आपको ध्यान, सेठ जी से मैंने लोन लिया, किस प्रकार का लोन लिया, व्यक्ति से लोन लिया, तो व्यक्ति से जैसे लोन लूंगा तो कौन सी श्रेणी में आ जाएगा, अनसिक्योर लोन में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आपको अनसिक्योर लोन। आ गया अनसिक्योर लोन। अब सेठ जी से पैसा कितना लिया, मैंने 5 लाख रुपए लेते हैं, कब लिए तो अभी भी, लेकिन सेठ जी को मैंने पैसा भी नहीं चुका पाया, मैं खाली ब्याज ही चुका रहा हूँ, मूल रकम जो होती है, मूल जो पूंजी होती है उसमें से 1 रुपये भी, 1 पैसे भी उसको मैं नहीं चुका पाया हूँ। तो जब साल स्टार्ट होगा, कब होगा, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, तो उस समय उसका बैलेंस क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस, उस समय उसका ओपनिंग बैलेंस होगा 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 5 लाख। आगे बात सुने, तो ऐसे करते हुए आप लोग देख रहे हो कि मैं जो मल्टीपल आपको लेजर बता रहा हूँ उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक साथ बहुत सारी लेजर बना पा रहा हूँ। लेकिन पिछली क्लास में आप लोगों को मैंने जो बताई थी सिंगल लेजर के बारे में, उसमें क्या होता है, 1 बाय 1 आपको क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। इसमें क्या हो रहा है, जल्दी से एक साथ लेजर आप लोग बना पा रहे हो। तो यहाँ तक बात हो गई। ऐसे आप चाहो जितनी लेजर आप बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, और यदि आपको लेजर यहाँ तक कंप्लीट हो रही है तो आप लोग इसको यहीं तक समाप्त कर सकते हो। तो इसको मैंने मान के चल रहा हूँ, मेरे यहाँ तक लेजर मैंने बना दी है, अब मुझे लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी आगे जाके तब उसका एक अलग तरीका वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ तक बात आ गई समझ में, बढ़ा गया। इसको मैं क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। सेव करने का मैंने आपको क्या बता रखा है, एंटर 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 करोगे, इसको क्या कर देंगे अपन, एक्सेप्ट कर देंगे। ये हो गया कंप्लीट है तक। आगे बात सुनना, तो मैंने आपको अभी तक जो बताया था, अभी तक बताया कि मल्टीपल लेजर के अंदर क्रिएट कैसे करें, नई लेजर को कैसे बनाया जाए। तो नई लेजर को बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया, इजी से तरीका है, बहुत ही इजी तरीका होता है कैसे लेजर को क्रिएट किया जाए। नेक्स्ट जो नंबर आता है वो नंबर आता है डिस्प्ले का। ऊपर भी डिस्प्ले के बारे में मैंने आपको बताया था, ध्यान हो तो। डिस्प्ले का मतलब होता है केवल देखना, उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता है। आप लोगों ने, मैंने कौन कौन सी लेजर बनाई है उसको देखना है आप लोगों को, तो इसके लिए अपन कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले के अंदर जाएंगे। और तीसरा जो ऑप्शन होता है वो कौन सा होता है, अल्टर। अल्टर का मतलब होता है सुधार, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सुधार करना, कोई चेंजेस करने, किसी चीज को डिलीट करना, तो उस समय किसका उपयोग लिया जाएगा, अल्टर का उपयोग लिया जाएगा। ये दोनों जो ऑप्शन हैं डिस्प्ले और अल्टर वाले, मल्टीपल के अंदर इसका उपयोग सेम ऊपर जैसे ही है। तो सामान्य रूप से यदि आपको किसी लेजर को देखना है,
किसी लेजर को डिलीट मारना है, किसी लेजर में सुधार करना है, तो उस दशा में आप इसका उपयोग ना लेकर इसका उपयोग लें। आप लोग इस चीज को राइट डाउन कर दें। यदि किसी लेजर को देखना है, किसी लेजर में सुधार करना है, किसी लेजर को डिलीट करना है, तो उस दशा में इसका उपयोग ना लेके इसका उपयोग करें। क्योंकि यहाँ पर जब आप लोग आओगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार बहुत सारे ग्रुप नजर आ रहे हैं, उसके अंदर वो काम करना पड़ रहा है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो उस ग्रुप में कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो आपको कोशिश क्या करनी है, कोशिश आपको करनी है डिस्प्ले की और अल्टर की यहाँ वाली, ना कि यह वाली। मैं आपको बता देता हूँ कंफ्यूजन कहाँ होगा। मैं डिस्प्ले की बात करता हूँ यहाँ पे, ये देखें आप लोग, अब डिस्प्ले में बने तो मैंने लेजर थी और यहाँ पे किसकी लिस्ट आ रही है, ग्रुप की लेजर आ रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होगा, फिर वापस आपको क्या करना पड़ेगा, वापस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, मैंने क्या क्या बनाया था, सोचना पड़ेगा। मैंने बनाया था करंट एसेट्स बनाई थी, मैंने बनाई थी फिक्स एसेट्स बनाई थी, मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बनाए थे, मैंने करंट लाइब्रेरी बनाई थी, मैंने अनसिक्योर्ड लोन, मतलब आपको वापस चीज़ को रिवाइज करना पड़ रहा है और थोड़ी कशमकश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा, और ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो आगे जो भी काम होंगे वो क्या होंगे, पेंडिंग चलते रहेंगे। तो उस केस में आपको इस चीज़ का उपयोग नहीं लेना है, जहाँ तक कोशिश करनी है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए। यहाँ हो गया, ये देखें आप, अनसिक्योर्ड लोन की बात करता हूँ, ये अनसिक्योर्ड लोन आपको ध्यान हो, एक लेजर मैंने बनाई थी सेठजी वाली, मैंने सेठजी से 5 लाख रुपए ले रखे हैं उधार के तौर पे, तो मेरे लिए वो क्या है, अनसिक्योर्ड लोन है। सेठजी से लिया, कितना लाख रुपए लिया, 5 लाख पे उसका ओपनिंग बैलेंस हो गया। ओपनिंग बैलेंस क्यों हुआ, उसको 1 रुपये मैंने नहीं चुकाया। आगे बात सुने, सुधार करने के लिए अल्टर का उपयोग लेके जाएगा, लेकिन इसके अंदर आपको अल्टर का जो उपयोग लेना है वो किस में लेना है, सिंगल लेजर में लेना है, जो कि मैं आपको पुरानी क्लास में बता चुका हूं। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, आज आपने पढ़ा मल्टीपल लेजर कैसे क्रिएट करें। सिंगल लेजर के बारे में रिवाइज करा दिया आप लोगों को, और मल्टीपल के बारे में मैंने आपको बता दिया। आने वाली क्लासों के अंदर मैं आपको बताने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं कि स्टॉक को कैसे बनाएं आप लोग। आने वाली क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक आप लोग इस चीज की प्रैक्टिस करें और बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे आपको समझने में, टैली को समझने में आसानी हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू।